जानिए कैसे धर्मराज और इंद्रदेव ने पांडवों को भुखमरी से बचाया। क्या हुआ जब गांव में मचने लगा था हाहाकार, जब पांडव भी हो गए थे भूख से बेहाल। भूखे मरने की जब आ गई थी नौबत, कैसे उन्हें भूखे मरने से बचाया था धर्मराज ने। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बात तब की है जब पांडव और माता कुंती लक्षागृह से किसी तरह जान बचाकर एक ब्राह्मणों के गांव में ब्राह्मणों की तरह रहने लगे। सभी पांडव भाई सुबह सुबह भिक्षा के लिए जाते थे और शाम को जो भी मिलता उसी से गुजारा चलाते थे। पर इन गांवों में बहुत उदासीनता थी। ना कोई देवताओं को भोग अर्पित करता था और ना ही कोई यज्ञ अनुष्ठान होता था। इसकी वजह से वहां इंद्रदेव की कृपा आनी बंद हो गई। खेत सूखने लगे और बारिश का नामो निशान नहीं रहा। बारिश के अभाव से भुखमरी की हालत हो गई। अकाल पड़ने के कारण पांडवों को भी भिक्षा मिलनी बंद हो गई। हर जगह लोग मर रहे थे, हर जगह मातम छाया था। ब्राह्मणों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का फैसला किया, पर जब खाने को खाना ना हो तब यज्ञ के लिए संसाधन कैसे आए। पर पंडितों ने जगह जगह से अनाज, फल फूल और समिथा इकट्ठा कर यज्ञ करना शुरू किया। पंडितों को यज्ञ में अनाज बर्बाद करता देख युधिष्ठिर ने कुंती माता से कहा कि अगर यही चलता रहा तो भले ही यज्ञ संपन्न हो जाए, लेकिन गांव में कोई बचेगा नहीं। तब माता कुंती ने पांडवों का आह्वान करने को कहा। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पांडव किसी न किसी देवता के पुत्र थे, तो युधिष्ठिर ने धर्मराज, भीम ने पवन देव, अर्जुन ने इंद्र और नकुल सहदेव ने अश्विनी कुमारों को याद किया। देवताओं ने उनकी मदद करना तो स्वीकार किया, पर ये भी कहा कि यहाँ के लोग को खाने की कद्र नहीं है। हम कुछ चमत्कार करेंगे ताकि गांव के लोग मुसीबत के समय एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाएं। पवन देव ने भीम को एक बड़ा सा बर्तन दिया और कहा कि अगर तुम इसमें थोड़ा भी चावल बनाओगे तो उतने से चावल से पूरा बर्तन भर जाएगा और सबका पेट तुम उससे भर सकोगे। भीम ने ऐसा ही किया। उसने बर्तन भरकर चावल बनाया और गांव में सबको खाने के लिए बुलाया। पूरा गांव खाने के लिए उमड़ गया, पर इससे पहले कि वो खाना शुरू करते, एक कुत्ता अचानक से आया और कूदता हुआ बर्तन के ऊपर से पांव मारकर चला गया। गांव के सभी लोग दुविधा में पड़ गए। कुत्ते के पांव लगने से खाना अशुद्ध हो गया था। अब अगर ये खाना खा लिया जाए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर भूखे रह गए तो भूखे रह जाएंगे। सब इसी दुविधा में थे कि तभी वहां से एक दिव्य पुरुष गुजरे। उसने गांव वालों से पूछा कि क्या हुआ। गांव वालों ने अपना पूरा दुखड़ा कह सुनाया। दिव्य पुरुष ने पूछा, कुत्ते का रंग क्या था। सब ने कहा लाल। और क्या उसकी पूंछ टेढ़ी थी। हाँ महाराज। फिर सबका जवाब आया। इस पर दिव्य पुरुष ने जवाब दिया कि अरे ये तो बहुत शगुन है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कुत्ता लाल हो तो बहुत उत्तम है, और अगर उसकी पूंछ टेढ़ी है तो फिर महा उत्तम है। ये सुनकर सभी लोगों ने खुशी छा गई और सबने चावल खाकर अपनी भूख मिटाई। खाना खत्म होने पर लाल कुत्ता विद्वान पुरुष के सामने आया और दोनों अपने असली रूप में आ गए। जहाँ धर्मराज कुत्ते को वेश लेकर आए थे, वहीं विद्वान पुरुष का रूप लेकर स्वयं इंद्र पधारे थे। इंद्र ने बताया कि इस अकाल के पीछे उनकी मंशा ये बताने की थी कि ब्राह्मणों को कभी धर्म कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, और धर्मराज कुत्ता बनकर इसलिए यहाँ पर आए कि ब्राह्मणों को कर्म कांड में इतना भी नहीं उलझना चाहिए कि इंसान का दुख उसको दिखाई न दे। शास्त्रों में लाल कुत्ते का कोई विधान नहीं है, लेकिन ये करना इस समय कर्म कांडों से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने भुखमरी से त्रस्त लोगों को दोबारा जिंदा और हुष्ट पुष्ट कर दिया। गांव को न सिर्फ देवता माना जाता है, मानवता की रक्षा देकर गए, बल्कि पांडवों और पूरे गांव को भुखमरी में तड़पकर मरने से भी बचाया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।